हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट एंड ग्रोथ में। दोस्तों, आप सभी को पता है मेरा चैनल ईटीएफ्स के रिगार्डिंग चैनल है, जिसमें मैं ईटीएफ्स में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे उसका पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं इस पर डिस्कस करता रहता हूँ। साथ ही जो भी मेरा नया नया स्ट्रेटेजी होता है वो भी मैं इस पर टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, आज तो नया साल की शुरुआत है, तो आप सबों को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। मैं मनाऊंगा ऊपर वाले से कि आप सबों के लिए नया साल प्रॉफिट से भरा हो, सभी अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग करें। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग अब अपना टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोगों से बस एक छोटा सा विनती है, मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहता है कि आप लोगों को अगर मेरा कंटेंट पसंद आता है, प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट से ही मुझे भी उत्साह मिलता है, ताकि मैं और भी अच्छे से अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए ला सकूं। दोस्तों, आप लोग जितना मेरे चैनल्स को सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे, उतना ही मुझे खुशी होगी। और आप लोग जब भी कमेंट्स करते हैं तो मुझे और भी ज़्यादा खुशी होती है कि आप लोग मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं, तभी आपकी वो क्वेरी आती है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों की सपोर्ट का मुझे इंतजार रहेगा। आप लोग से एक अनुरोध है कि जब भी आप इसको सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को जब भी आप सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन एंड ऑल ऑप्शन को जरूर प्रेस करें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएट मिले। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक में मैंने एक ईटीएफ्स को लिया है, जिस पे मैं अपना व्यू देना चाह रहा हूँ। क्योंकि देखिए, कोई भी व्यू देने से पहले मैं एक बता देना चाहता हूँ, कोई भी अगर किसी सेक्टर से रिलेटेड कोई स्टॉक है या कोई ईटीएफ है, तो सेक्टोरियल ईटीएफ में क्या होता है, गिरावट थोड़ी ज़्यादा होती है। आप सभी को पता है, ब्रॉडर इंडेक्सेस के मुकाबले सेक्टोरियल में थोड़ी ज़्यादा गिरावट होती है। लेकिन अगर कोई ईटीएफ ऑलरेडी 22-23% टूटा हुआ है, तो अब आप सोच सकते हैं ठीक है, सेक्टोरियल ही है, कितनी गिरावट हो सकती है। एक सेक्टोरियल को अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो मैक्सिमम गिरावट 35 से 40% के आसपास हम लोग लेके चल सकते। 40% किसी भी इंडेक्सेस को टूटना काफ़ी मायने रखता है। तो अगर कोई 23% के आसपास, 22 से 23% के आसपास टूटा हुआ है, तो अगर हम लोग 40% पे मान के चलते हैं, एक माइंड में एक हम लोग देखिए, जब तक हम लोग कितनी गिरावट हो सकती है इसको नहीं माइंड में लेके चलेंगे तो स्ट्रेटेजी कैसे तैयार करेंगे कि सर 40 तक होगा, अच्छा इतना गिर चुका है, इतना गिरावट हो सकती है, चलो मेरे पास इतना पैसा है, हम लोग उसको डिवाइड कर देते हैं उस गिरावट में, तब ये मेरा लॉट साइज हो जाएगा। तो ये सब स्ट्रेटेजी जब तक आप माइंड में नहीं क्रिएट करेंगे तो आप कैसे सही से इन्वेस्टर बन पाएंगे। ऐसा नहीं कि 23% गिरावट है सर, ये तो बहुत गिर गया है, एक ही बार में सारा पैसा डाल दो, पता चला कि और 15% और गिर गया, मतलब 40 तक पहुंच गया। वो बोलेगा सर हमको तो पता ही नहीं था 40 तक, हम तो सोचे 23 बहुत हो गया। तो ये सभी छोटी छोटी गलतियां नए इन्वेस्टर्स कर जाते हैं, एक्साइटमेंट में आके या जानकारी के अभाव में आके, जो भी हो। इसीलिए मैं कहता हूं कि किसी भी कुएं में कूदने से पहले उसकी गहराई जाननी बहुत जरूरी होती है, नहीं तो कोई भी डूब सकता है। तो बस, बाकी आप लोग समझदार हैं, समझ गएंगे मेरी बातों को। चलिए, आज का जो ईटीएफ है वो मैं पहले भी इस पर डिस्कस कर चुका हूं, मैं इसीलिए इसको बार बार उसी ईटीएफ को मैं ला रहा हूं व्यू, जो कि काफी ज्यादा डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है। ठीक है, आप देखेंगे कि ये एक ईटीएफ है, ये है OLI ईटीएफ्स। ठीक है, मैं अभी फिलहाल उसका इंडाइसेस को ओपन किया हुआ हूँ। ठीक है, ईटीएफ्स को भी दिखा दूंगा, क्योंकि ये इंडाइसेस नया इंडाइसेस है। ठीक है, ज़्यादा पुराना नहीं है। आप जब इस इंडाइसेस को देखेंगे कि ये लगभग 2021 के सितंबर में लॉन्चिंग हुई थी इसकी, 2021 के सितंबर में लॉन्च हुआ था ये इंडाइसेस। और जो इसका ईटीएफ लॉन्च हुआ है OLI ईटीएफ करके, वो इसी साल लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो उसमें डाटा ज़्यादा नहीं होने के कारण, ज़्यादा चार्ट नहीं होने के कारण मैंने इसको लिया। इसको इसलिए लिया ताकि मैं इसकी गिरावट को कैलकुलेट कर सकूं कि इसमें गिरावट होती कितनी है। देखिए, अभी जो मैंने ये बनाया है, ये जो मैंने यहाँ पे आपको चार्ट दिखा रहा हूँ, ये इंडाइसेस का चार्ट है, निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडिया, यानी कि उसके इंडाइसेस का चार्ट है। तो आप बिल्कुल इसमें देख पा रहे हैं कि अभी जो ये ट्रेड कर रहा है, अपने इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे आया था, एक बार तोड़ा था, ऊपर गया। आप यहाँ इसको मैं और बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोगों को और क्लियर विजिबल हो सके। ठीक है, इसमें आप बिल्कुल यहां देख पाएंगे, मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो सपोर्ट लाइन है, ठीक है, ये जो आपको यहाँ सपोर्ट लाइन दिख रहा होगा, इसको ये तोड़ के एक बार नीचे आया और फिर यहाँ से रिवर्सल हो गया था, ये रिवर्सल हो गया था यहाँ पे। ठीक है, और फिर से ये तोड़ के यहाँ आया है और अभी इसी के आसपास, मतलब एक तरह से कर सके फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, एक रिवर्सल कैंडल यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो अब देखते हैं
क्या हो सकता है। लेकिन अब हम लोग को इसमें प्लानिंग कैसे करनी है। मान लेते हैं कि कोई फ्रेशर्स हैं, कोई इन्वेस्ट अभी तक नहीं किए या नहीं पता है इस ईटीएफ के बारे में। ठीक है, देखिए पहले तो नया ईटीएफ है, नए ईटीएफ में हमेशा समझदारी यही होती है कि जितना हो सके कम से कम इन्वेस्टमेंट। ऐसा नहीं कि लोभ लालच में नहीं आना कि भाई सब बहुत गिरा हुआ है डाल दिए, छोटा भी ईटीएफ है, ये सब नहीं। लोभ कभी लालच नहीं करना। हमेशा देखिए जब भी नया ईटीएफ हो, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट जितना कम से कम हो उतना अच्छी बात होती है। ठीक है, अब हम लोग एक बार इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसमें, एक बार हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं इसमें गिरावट अभी तक फिलहाल कितनी हुई है। तो मैं यहाँ से एक बार इसको गिरावट कर देता हूँ, देखते हैं। लगभग 21% के आसपास में गिरावट हो चुकी है। और जो इसमें गिरावट हुई थी रिसेंट में, उसको अगर हम उसको अभी हम लोग एक बार कैलकुलेट करते हैं। इसमें मैक्सिमम जो भी गिरावट हुई थी वो कितनी हुई थी। अगर हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करते हैं इसकी गिरावट को, तो लगभग वही 22-23% के आसपास में गिरावट हुई थी। एक मान लीजिए 22% के आसपास में गिरावट हुई थी। अभी फिलहाल 21% इसमें डिस्काउंट है, 1% ये नीचे से ऊपर रिकवर हुआ है। तो 22% ये ऑलरेडी टूट चुका था। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका फ्यूचर चार्ट देखते हैं कि भाई ये कितना गिर सकता है। क्योंकि जो मेरे पास चार्ट अवेलेबल होगा हम लोग उसी से अपना स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे। तो ये जो बड़ी गिरावट है हम लोग इसको एक बार कैलकुलेट करते हैं। ये बड़ी गिरावट कब आई थी, 2023 की गिरावट है। तो चलिए हम लोग एक बार इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसमें गिरावट एक्चुअल में हुई कितनी थी। ठीक है, एक बार हम लोग इसके बॉटम को पकड़ लेते हैं, मान लेते हैं यही बॉटम है। तो लगभग इसमें 19 से 20% के आसपास की गिरावट हुई थी। ठीक है, और जो इसका जो मैक्सिमम हमको सपोर्ट लग रहा है, मान लेते हैं कि ये 19 से 20% टूटा था। तो जहां तक ये गिरावट मैक्सिमम हुई थी फ्यूचर में, उतनी गिरावट तो यहाँ हो चुकी है। ठीक, लेकिन ये थोड़ी है कि जो फ्यूचर में हुआ दोबारा नहीं हो सकता या उससे ज्यादा नहीं गिर सकता, बिल्कुल गिर सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो सपोर्ट देखेंगे। ठीक है, बीच में भी एक सपोर्ट यहाँ बन रहा है। ठीक है, वो एक बीच में भी यहाँ सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, लेकिन मैंने उसको इसलिए लाइन नहीं खींचा क्योंकि पहला तो ये वोलेटाइल सेक्टर है। मेटल सबसे ज्यादा वोलेटाइल सेक्टर होता है। सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, अगर मेटल सेक्टर में कोई इन्वेस्ट करना तो वो सबसे वोलेटिलिटी वाला सेक्टर होता है। मेटल सबसे ज्यादा, ऑयल एंड गैस है, जैसे पीएसयू बैंक हो जाता है, ये सारे क्या होता है, काफी वोलेटाइल सेक्टर है। ठीक है, तो अब आप देखिए इसमें मैंने बीच वाला इसलिए नहीं लगाया ताकि स्ट्रेटेजी आप लोग तैयार कर सके। जो मैक्सिमम मुझे गिरावट इसमें दिखी, ये वाले सपोर्ट के आसपास आने की कोशिश अगर करता है तो इसमें और गिरावट कितनी बची हुई है ये भी कैलकुलेट करना जरूरी है, ताकि माइंड मेकअप हो सके कि भाई चलो वहां तक। ये नहीं कि आप लोगों के लिए अगर माइंड मेकअप नहीं करता तो आपको डर लगेगा कि भाई इसमें और गिरावट कितनी होगी। अब देखिए यहां से यहां तक की अगर हम लोग कैलकुलेशन बात करें तो 19% के आसपास दिख रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग टोटल फिर से नाप लेते हैं कि इसमें मैक्सिमम कितनी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें इतनी हो ही जाएगी। ठीक है, मेरा ये नहीं कहना कि इसमें इतनी गिरावट हो ही जाएगी, बस एक हम लोग कैलकुलेट करके माइंड में रखना चाहिए। 35 से 36% के आसपास दिख रहा है, टॉप से यहां तक आने में 36% की गिरावट हो सकती है। तो आप भी जानते हैं पीएसयू बैंक क्या होता है, 35 से 36% गिर सकता है। जब वो गिर सकता है तो ये इंडाइसेस, ये सब तो और वोलेटाइल सेक्टर है, क्यों नहीं गिरेगा। तो हम लोगों को माइंड मेकअप 36% 35% आसपास करके चलना पड़ेगा। ऐसे सब अगर इंडाइसेस में कोई इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करता है तो ठीक है, ऐसा नहीं कि गिरा सर हम तो पता ही नहीं था इतना जा सकता है, इसमें पहली बार देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए अगर ये 21% के आसपास अभी गिरावट है, और कितनी बची है इसमें गिरावट, 15%। अगर मैं टॉप से लूं तो यहां तक अगर 20 इसमें और यहां तक 36% के आसपास मान लेते हैं कि और इसमें गिरावट कितने परसेंट की हो सकती है, 15% और गिरावट हो सकती है, 36 हो जाएगा। तो 15% का माइंड मेकअप करके आपको चलना होगा ना। ठीक है, तो ऐसे सब जो इंडाइसेस होते हैं इस सब को कम से कम 8 to 10% के आसपास कोशिश करना चाहिए, या 8% आप मान के चलिए। इसीलिए ये जो वोलेटाइल सेक्टर है, मैंने अभी एक वीडियो इसी से रिलेटेड एक अपलोड किया है कि किस
ईटीएफ में कितना परसेंट के गिरावट में इन्वेस्ट करना चाहिए और कितना परसेंट प्रॉफिट रखना चाहिए, इससे रिलेटेड इसीलिए मैंने एक वीडियोस बना दिया जिसमें कि मैंने टोटल 22 ईटीएफ्स पे टोटल 22 ईटीएफ्स को उसमें मैंने रखा है उस वीडियोस में, ताकि सभी जो भी नए इन्वेस्टर्स हैं उनको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा टोटल 22 ईटीएफ के बारे में मैंने उसमें बताया कि जिसमें कि किस ईटीएफ में कितना परसेंट की गिरावट की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए इन्वेस्टमेंट की और कितना परसेंट प्रॉफिट बुकिंग की रखनी चाहिए। ये मैंने इसीलिए एक अलग से बनाया। तो अगर आप कहेंगे कि इसको किस में रखना चाहिए तो इसको कम से कम मैं कहूँगा 8% में रखना चाहिए। ये मेरा सोच है, आप चाहें इसको बढ़ा सकते हैं। मेरा इसमें रहेगा कि अगर इसमें गिरावट 8% की होती है तभी अपना लॉट इन्वेस्ट करना, और इसमें जो प्रॉफिट बुकिंग है आप वही रख सकते हैं 5%। ठीक है, 5% का प्रॉफिट मिला तो अपने लॉट पे प्रॉफिट बुक करके निकलते चले गए। ठीक है, ये मेरा स्ट्रेटेजी अगर इसमें रहेगा, ये मेरी स्ट्रेटेजी है। आप चाहे इससे एग्री डिसएग्री कर सकते हैं। ठीक है, आप अपना भी स्ट्रेटेजी तैयार कर सकते हैं। चलिए, तो ये आप समझ गए। ठीक है, अब इसका जब हम लोग मान लेते हैं कि इसका जब हम लोग क्या कहते हैं इस ईटीएफ का चार्ट देखेंगे जो कि 2024 में लॉन्च हुआ था, तो चलिए हम लोग एक बार इसका चार्ट देख लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें तो आपको गिरावट क्लियर दिख रही होगी, और गिरावट के साथ साथ इसमें एक देख सकते हैं बॉटम से, ये 1 डे का मैंने चार्ट लगाया है। ठीक है, ये बॉटम से एक रिवर्सल यहाँ कैंडल बना है। ठीक है, तो वही मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अगर मैं माइंड मेकअप करने का था कि अगर यहाँ से गिरावट और होती है तो मैक्सिमम वही 15% और यानी टोटल 36% के आसपास की गिरावट हो सकती है। 15% और माइंड में लेके चलना होगा कि 15% और इसमें डिप हो सकता है। ठीक है, और रिवर्स हो जाती तो अच्छी बात है, और इसमें गिरावट ऑलरेडी 21-22% की हो चुकी है। तो अब आप समझ सकते हैं ये रिस्क एंड रिवॉर्ड वाले ईटीएफ्स हैं कि ठीक है इतनी गिरावट हुई, डर देख के, गिरावट देख के सबको डर लगता है, लेकिन बाकी तो आप समझिएगा कि जो रिस्क देता है रिवॉर्ड वही मिलती है। ठीक है, बाकी उसमें ज़्यादा बोलने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं बनती है। अब चलिए हम लोग एक बार क्या देख लेते हैं, अगर ऑयल एंड गैस में अगर किसी को इन्वेस्ट करना रहता तो हम लोगों को सबसे पहले क्या चलना चाहिए, यूएस मार्केट में एक बार हम लोग को ब्रेंट ऑयल, ठीक है ना, ब्रेंट का देख लेते हैं क्या प्राइस चल रहा है, वो भी हम लोगों को देखने की जरूरत पड़ती है। तो आज तो मेरे ख्याल से यूएस मार्केट आज क्लोज है। ठीक है, यूएस मार्केट आज क्लोज है। ठीक है, तो आज हम लोग देख लेंगे कि जो प्रीवियस मार्केट का क्लोजिंग हुई थी वो हम लोग, अगर आप लोग इसको ट्रैक करना चाहते हैं तो मैं ये एक जानकारी के लिए बता देता हूँ। तो एक बार आप क्या करेंगे, ब्रेंट ऑयल का जो फ्यूचर चल रहा है उसका एक बार जरूर प्राइस ट्रैक कर लीजिएगा कि इसका प्राइस क्या चल रहा है। ठीक है, साथ ही साथ इसका भी देख सकते हैं, और कमोडिटीज में और भी आप चेक कर सकते हैं। जब आप कमोडिटीज में जाएंगे तो यहाँ से आप क्रूड देख सकते हैं, ब्रेंट देख सकते हैं और नेचुरल गैस देख सकते हैं, क्योंकि ये तीनों इस इंडाइसेस में आते हैं। ठीक है, आप इन तीनों को ट्रैक करके भी अपना स्ट्रेटेजी तैयार कर सकते हैं। ये मैं सिर्फ आपको एजुकेशन के लिए बता दे रहा हूँ कहाँ से किसको देखना चाहिए, कैसे ट्रैक करना चाहिए। ठीक है, ताकि आपका एक जो स्ट्रेटेजी बनेगा इसमें और अच्छी ढंग से बनेगा। तो मैंने देखिए आपको एक तो चार्ट रीड करने बता दिया, दूसरा अदर फॉरेन मार्केट से कैसे हम लोग व्यू तैयार करते हैं ये भी मैंने बता दिया, 2 तरीके से बताया व्यू तैयार करने। तीसरा मैंने हमेशा कहा है कि वॉल्यूम जरूर देखा कीजिए, वॉल्यूम एंड डिलीवरी पोजीशन ये जरूर देखना चाहिए, इससे भी हमें अपना व्यू बनाने में आसानी होती है। चलिए मैं क्या कर रहा हूं कि एक बल्क ले लेता हूं यहां पे। ठीक है, चलिए मैंने यहाँ पे OLI ETF का 1 मंथ का डाटा ले लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें स्ट्रेटेजी बनाएंगे। ठीक है, आज था 1 जनवरी, 1 जनवरी का इसमें वॉल्यूम रहा था कितना देख लीजिए, टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी 6.86 लाख का रहा था। ठीक है, टोटल क्वांटिटी 6.86 लाख का इसमें रहा था। ठीक है, आपको यहाँ दिख रहा होगा ये टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम कब का था, ये आज का टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम है। और इसमें जो डिलीवरी परसेंट रहा 63.26, यानी डिलीवरी कोई खास हुई नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन आप यहाँ पे गौर करेंगे कि इसमें एक दिन जो आप देखेंगे यहाँ पे लगभग 23 दिसंबर के आसपास, यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ये 23 दिसंबर को सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ था, जो कि इसमें 1 मंथ में कहीं नहीं हुआ है, 75 लैक्स का, वो भी 94.54% के डिलीवरी पोजीशन के साथ। ये काफ़ी हैवी बाइंग हुई थी। किस दिन, 23 दिसंबर को। अगर हम लोग इसका प्रीवियस डाटा देखेंगे 1 मंथ में,
कहीं भी आपको 75 लाख का नहीं दिखेगा, ठीक है ना, कहीं भी नहीं है। तो अगर हम लोग 3 मंथ का भी डाटा यहाँ लगा देते हैं तो क्या 3 मंथ में भी कभी हुआ है बाइंग उतनी हैवी, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो एक बार यहाँ हुई थी बाइंग बहुत पहले, ठीक है, 1,15,00,000 का वॉल्यूम था 7 अक्टूबर को, ठीक है। उसके बाद जब आप जाएंगे तो बहुत पहले हुई है इसमें बाइंग उतनी, एक बार और हुई है जो 23 अक्टूबर, मतलब अक्टूबर मंथ में हुई थी। बहुत काफ़ी पुरानी बातें हो गई, क्योंकि उस वक्त ये ट्रेड कहाँ कर रहा था, सोच सकते हैं कि उस दिन भी डिलीवरी पोजीशन जो उठाया गया है, दोनों दिन जो ट्रेड हुआ है 87-88% के आसपास हुआ, यानी कि बहुत लोग इसमें बहुत ऊपर में बाइंग करके फंसे हुए हैं। इससे यही लगता है, इससे यही होता है कि जब उतनी परसेंटेज की डिलीवरी उठाई गई और वहां से लगातार गिरावट है। हाँ, अक्टूबर के बाद इसमें ऐसा नहीं कि बाउंस बैक नहीं आया था। चलिए मैं इसका एक बार आपको ग्राफ दिखा देता हूँ, क्या अक्टूबर के बाद भी इसमें बाउंस बैक आया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारे फंस ही गए होंगे उसमें, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे फंस ही गए होंगे उसमें, ठीक है। आप इसके चार्ट को जब रीड करेंगे, ठीक है, अगर हम लोग इसका चार्ट को रीड करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे ये रहा अक्टूबर। तो अक्टूबर में जब बाइंग हुई है, ठीक है, तो यहाँ तो देखिए गिरावट हुई, लेकिन इसमें बाउंस बैक कब आया था, अक्टूबर में अगर किसी ने एंट्री लिया होगा तो लगातार वो फंसते चलेंगे। इसमें बाउंस बैक आया कब, नवंबर महीने में बाउंस बैक आया है। तो अगर उसमें से कुछ निकले होंगे ठीक है, लेकिन नहीं तो अभी तक वो हैवी बाइंग जो भी किए हुए हैं वो अभी तक इसमें फंसे हुए हैं, ठीक है। और इसमें गिरावट कहाँ तक हो सकती है वो मैंने आपको सारा समझा दिया। आप इसका एक बार पीछे का भी डाटा देख सकते हैं, और भी अगर डाटा देखना हो तो इसमें देख सकते हैं। तो 2 डाटा जो सबसे हैवी बाइंग हुई थी वो आपने देखा, उसके बाद अगर हैवी बाइंग हुई है तो वो 75 लाख की हुई है जो 23 दिसंबर को हुई है। तो यानी कि थर्ड हैवी बाइंग जो थी लार्जेस्ट वो दिसंबर में हुई है। और उस वक्त का एलटीपी क्या चल रहा था वो भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, लगभग 10 रुपये 65 पैसे का, सॉरी 10 रुपये 78 पैसे के आसपास की एलटीपी थी, ठीक है। तो यानी कि काफ़ी हैवी बाइंग ऊपर से होती हुई आ रही है डिस्काउंट प्राइस में, यानी कि लोग स्टेप बाय स्टेप अपना बाइंग कर रहे हैं। तो बाकी मेरा एक व्यू था इसमें, अगर आप लोगों को व्यू अच्छा लगता है तो आप लोग अपना स्ट्रेटेजी सोच सकते हैं इसमें, कि मैक्सिमम गिरावट भी मैंने बता दिया, बाइंग भी हो रही है इसमें, डिलीवरी परसेंटेज भी उठाया जा रहा है बीच बीच में, ठीक है। बट रिसेंट 1 वीक के अंतर्गत डिलीवरी इसमें एवरेज चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट का इसमें जो भी स्ट्रेटेजी है अपना इस तरीके से अपना तैयार कर सकते हैं। ये मेरा इस पे व्यू था OLI इंडेक्स पे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही इस टॉपिक पे। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर हमारा टॉपिक, हमारा जो भी कंटेंट है पसंद आता है तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल्स को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जब भी सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन एंड ऑल का ऑप्शन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएट मिले दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।